नमस्ते सभी, मेरा नाम सोफिया है और आप रिलाकोड चैनल पर हैं। आज हम लंदन के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहें क्योंकि ये बहुत रोचक होगा। मेरी राय के अनुसार लंदन वास्तव में एक विशेष इलाका है। ऐतिहासिक महिमा और समकालीनता की मिलान से ब्रिटेन की राजधानी सभी के लिए उपयुक्त है। यहाँ विश्व स्तरीय संस्कृति, सबसे फैशनेबल दुकानें, अद्भुत स्तर की खाद्य संस्कृति, युवा क्षेत्र और परिवारों के लिए शांत गांव हैं। मेरी राय में लंदन की आकर्षणों में से एक ये है कि मैं कह नहीं सकती कि यह हमारे समझ में एक साधारण नगर के रूप में माना जाता है। नहीं, शायद यह विभिन्न क्षेत्रों, गांवों से मिलकर बना हुआ है, प्रत्येक के स्वयं अपनी बुनियादी संरचना, विचित्रताओं और व्यक्तित्व के साथ। जबकि लंदन शहर 32 क्षेत्रों में विभाजित है, बहुत सारे स्थानीय लोग उनके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हैं। सब इसलिए क्योंकि सीमाएं बहुत अमूर्त होती हैं। लेकिन आज मैं लंदन को 5 भागों में विभाजित करने का विचार रखती हूँ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केंद्र के बारे में बात करें और सुलभ क्षेत्रों को चुनें। ये सबसे रोचक, सुखद और आसान क्षेत्र हैं जहाँ जीने का आनंद लें। अगर आप एक लंदन वासी से पूछें कि लंदन में सबसे अच्छा रहने का स्थान कहाँ है, तो वह पश्चिम कहेगा। क्यों पश्चिम? क्योंकि पश्चिम में बहुत पारिवारिक इलाका होता है और यहाँ बहुत सुरक्षित माना जाता है। वहाँ बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं जिनकी बहुत ऊंची रेटिंग है, अपराध स्तर बहुत कम है, वास्तुकला शानदार, शांत आवासीय क्षेत्र, सड़कें बहुत साफ और सुंदर हैं, यहाँ बहुत अच्छा स्थान है, बहुत सारे हरे पार्क हैं। मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि उनके लिए केंद्रों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी परिवहन सुविधा मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है। पश्चिम उन लोगों के लिए आरामदायक और सुखद घर की आवश्यकता होती है जो परिवारों के लिए उपयुक्त होता है। पश्चिमी लंदन महंगा क्षेत्र है, लेकिन मैं कहूँगी कि यह उसके लायक है, सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। पश्चिम में किराए के लिए सबसे अच्छे इलाकों में मैं फुलहम, केंसिंगटन, चेल्सी, हैमरस्मिथ, चिजिक, इलिंग और अन्य विकल्पों में से सबसे सुलभ होगा। उत्तरी लंदन। मैं खुद उत्तर लंदन में रहती हूँ और इस इलाके को पूरी तरह से प्यार करती हूँ। उत्तरी लंदन निस्संदेह एक अद्वितीय संस्कृतियों और मज़ेदार सामाजिक माहौल का मिश्रण है। क्या आप शांत इलाके में रहना चाहते हैं या गुलशन में गूंज और शोर वाली जगह पसंद करेंगे? उत्तरी लंदन में हर किसी के लिए एक जगह मिलेगी। पश्चिम या केंद्र की तुलना में यह कितना बजट वाला क्षेत्र है, इसके बारे में बात छोड़ ही दो। उत्तरी लंदन में आवास क्षेत्र के लिए मैं आइसलिंगटन, मसविल, बेलसाइज पार्क, प्रिमरोज हिल या हैम्पस्टेड का चयन करूंगा। मैं हैम्पस्टेड को पूरी तरह से प्यार करता हूँ। वहाँ केंद्र में एक अद्भुत पार्क है, ठीक केंद्र में नहीं, जिसका नाम है हैम्पस्टेड हीव। मुझे प्रिमरोज हिल और मसविल हिल पर घूमना बहुत पसंद है। ये जगह उत्तरी लंदन में नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर स्थित है। मैं उनकी सुंदरता और शांति का आनंद लेता हूँ। वहाँ घूमना बहुत रोचक होता है। वहाँ बहुत सारे परिवार रहते हैं जो उस जगह पर आकर बस जाते हैं। क्षेत्र वास्तव में सुलभ माना जाता है, इसलिए मेरे अनुसार इसके फायदों में हरित क्षेत्रों को उभारा जाना चाहिए। वित्तीय और परिवहन सुविधा के मामलों में उपलब्धता की स्थिति और उपयोगिता का विवेचन, और सुरक्षा भी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे परिवार निवास करते हैं और उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा उत्तर की बहुत सारी रोचक विशेषताएं हैं, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीयताओं की विविधता होती है। दक्षिण और पूर्व लंदन। मैंने क्यों दक्षिण और पूर्वी लंदन चुना? मेरे लिए ये दो क्षेत्रों में सामान्य रूप से समान और समझने में है। मुझे लगता है वे स्वयं में सुविधाएं और कमियों को मिलाते हैं। मेरे अनुसार वहाँ आवास के लिए अधिक सुलभ स्तर, वित्तीय रूप से आवास के किराए का स्तर उच्च है। शुरुआती पेशेवरों, युवाओं के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। जल्दी, यह पारिवारिक क्षेत्र नहीं है। वहाँ बहुत सारे रोचक छोटे छोटे इलाके हैं, जैसे कि ब्रिक्सटन जैसे, और भी बहुत सारी दिलचस्प जगहें हैं।
जहाँ कॉन्सर्ट और अन्य रंगीन आयोजन होते हैं, वहाँ सचमुच आप जानते हैं, वहाँ एक ऐसा गुंजाइश वाला वाइब्रेशन होता है। लंदन के पूर्व में अपराध का स्तर प्रमुख होता है, इसलिए सुरक्षा का स्तर कम होता है। यह अपराध का स्तर कम होने के कारण सुरक्षा पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। कुछ क्षेत्र प्रदूषित हो सकते हैं या वे हैं। लंदन का दक्षिण मेरी राय में केंद्र से सबसे बुरा जुड़ा हुआ इलाका है, जो मेरे अनुसार लंदन का सबसे खराब इलाका है। अगर आप मेट्रो मानचित्र पर देखें तो आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। लंदन के उत्तर से तुलना में दक्षिण वास्तव में बेहतर जुड़ा हुआ है और वहाँ पहुँचना बहुत जटिल और लंबा है। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो दक्षिण और पूर्व दोनों में रहते हैं और उन्हें यह विश्वास है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत सारी संख्या होती है जो वे मानते हैं जीवन के लिए, और मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, लंदन के दक्षिण और पूर्व में कौन से इलाके में मैं आपको आवास के लिए सबसे अधिक अनुकूल मान सकती हूँ? सबसे पहले यह बैटरसी है। बैटरसी लंदन के लगभग केंद्र में स्थित है। यहाँ एक बहुत सुंदर और साफ इलाका है जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हाल ही में एक नया बैटरसी शॉपिंग सेंटर खोला गया है। ये एक अच्छी खबर है। यह केंद्र में बहुत ही निकट स्थित है। आप केंद्रीय लंदन तक कदम से कदम चलकर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। विंबलडन सबसे दूरस्थ इलाका है, लेकिन ये जीने के लिए बहुत आदर्श भी माना जाता है। बालान एक बहुत ही आधुनिक और जनसमूहिक क्षेत्र है जो बहुत लोगों को आकर्षित करता है। और ग्रीनिच मैं इसे अलग करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। ये लंदन के पूर्व में स्थित है और वहाँ बहुत सारे हरे इलाके हैं। यहाँ के हरे इलाकों की वजह से ग्रीनिच खास है। पश्चिमी क्षेत्रों में आवास की कीमतें पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम हैं, लेकिन निपुणता के अनुसार ग्रीनिच को जीने के लिए बहुत अच्छा इलाका माना जाता है। आवास किराए और खरीदने के लिए वे पूर्वानुमान करते हैं कि कुछ सालों में घरों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि इलाका विकसित हो रहा है। वहाँ परिवारों को ले जा रहे हैं, लोग वहाँ अपनी पहली संपत्ति खरीद रहे हैं। वह वास्तव में पहले की तुलना में सुधर रहा है, इसलिए मैं उसे हाईलाइट करना चाहूँगी। और अगर आप पूर्व में रहने की इच्छा रखते हैं तो ग्रीनिच आपके लिए बहुत रुचिकर हो सकता है, इसलिए आपको ग्रीनिच जाने का विचार करना चाहिए। मध्य लंदन, इसलिए अंत में मैंने सबसे स्वादिष्ट छोड़ दिया है। यह लंदन का केंद्र है, शहर के सबसे अधिक आबाद और विकसित क्षेत्रों में से एक। यदि आप अवसर ढूंढ रहे हैं और शहर में काम करने की आशा कर रहे हैं तो मध्य लंदन आपके लिए सबसे अच्छा है। शहर के केंद्र में रहने के लिए फायदे उनकी बहुत सारी हैं। पहले, ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटक है। वहाँ सभी प्रमुख दर्शनीय स्थल, संग्रहालय, गैलरी और बहुत सुंदर वास्तुकला हैं। हरे मैदानों और उद्यानों की विविधता, वास्तव में बहुत सारे हरे पार्क हैं। ग्रीन पार्क, सेंट जेम्स पार्क, हाइड पार्क, उनकी वास्तव में बहुत सारी पार्कें हैं। सब पैदल दूरी पर है। अगर आप लंदन में आवास किराए पर लेते हैं तो ये बहुत महंगा होगा, लेकिन आप परिवहन पर बचत करेंगे क्योंकि सामान्यतः आप सब कुछ पैदल ही पहुंच सकते हैं। केंद्रीय लंदन किराए या आवास की खरीद में वास्तव में काफ़ी महंगा है। मैं केंद्र में रहने के लिए कौन से इलाके चुनेगी? फिट्जरॉय, बेलग्रेविया, नाइट्सब्रिज, मेफर, मर्लिबेन और एक अतिरिक्त विकल्प। 23 में लंदन में किराया मासिक 2015 पाउंड स्टर्लिंग भुगतान किया जाता था। लंदन के हर हिस्से से जीने के लिए 5 इलाकों को चुना है। उनकी कीमतों की तुलना करें। मैंने मर्लिबन को मध्य लंदन में चुना। मुझे वाकई वहाँ घूमने का बहुत पसंद है। वहाँ कई कैफ़े, रेस्टोरेंट, बहुत साफ सुंदर सड़कें हैं। हर चीज़ लिए पैदल यात्रा करने की सुविधा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मर्लिबन सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर है, जो बहुत शोरीली और भीड़भाड़ वाली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से है। मकान किराए पर उपलब्ध हैं औसतन 6,428 पाउंड प्रति माह, अर्थात 7,000 पाउंड के करीब। इस प्रकार हम गिरावट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने उत्तर में हैम्पस्टेड को चुना है। वहाँ आवास किराए पर कुछ कम है,
लेकिन मुझे ठीक लगा। 5,800 पाउंड प्रति महीना, लेकिन यह क्षेत्र वास्तव में परिवारों के लिए, युवा लोगों के लिए और पेशेवरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ सैर करना अच्छा होता है क्योंकि वहाँ हीम्स्टेड हीथ पार्क है, जैसा कि पहले कहा था। अगर ये संभावना है तो मैं हैम्स्टेड को उत्कृष्ट बनाने के लिए उत्साहित हूँ। पश्चिम में यह शायद हैमर्समाइफ होगा। चेल्सी की तुलना में इस क्षेत्र को संभवतः सबसे सुलभ माना जाता है। वहाँ मासिक किराया 320 पाउंड होगा। दक्षिण में यह रिचमंड होगा। मासिक किराया वहाँ 344 पाउंड होगा, यहाँ वहाँ। और अंत में मैं पूर्व क्षेत्र को छोड़ दूंगा। ये ग्रीनिच है, जो मेरे पसंदीदा क्षेत्रों में से एक है। महीने में 261 पाउंड किराया देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, हमने लंदन में रहने के लिए सबसे अच्छे इलाकों के बारे में चर्चा की है। हमने सब कुछ देखा है, और केंद्र में और दक्षिण में और पूर्व में और पश्चिम में और उत्तर में। मैं अपने लिए उत्तर को चुनता हूँ। एक सामान्य लंदनवासी निश्चित रूप से पश्चिमी कहेगा। विशेषज्ञ संभवतः दक्षिण में रहेंगे, या फिर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चुनेगा। इस वीडियो को देखें और खुद के लिए चुनें आप लंदन में कहाँ रहना चाहेंगे। यदि आपके पास कोई सवाल हो, या आप संदेह में हो, या आपको लंदन आने वाला हो, तो आपको अवश्य रिलॉकवुड कंपनी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हम विशेषज्ञ हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सभी को नई मुलाकात तक।